स्मोकिंग भी, वेपिंग भी और हुक्का भी, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। आप वेपिंग को इससे स्पेयर नहीं कर सकते। सिगरेट के साथ तो किसी भी किस्म की वैस्कुलर सर्जरी की ट्रीटमेंट, हम कोई भी बीमारी हो तो हम ख़ास तौर पर मना करते हैं कि सिगरेट आपने छोड़ने हैं। आप स्मोकिंग क्विट नहीं करेंगे तो आप कि समझ लें कि आपके खून की नालियाँ बहुत ख़तरे में हैं। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदील मुश्ताक है। मैं एक वैस्कुलर सर्जन हूँ और मैं जनरल अस्पताल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग और वैस्कुलर सर्जरी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं। आम तौर पर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो मरीज़ आते हैं, वो स्मोकर्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है खून की नालियों पे। इसलिए हमारे पास आने वाले अक्सर पेशेंट्स जो होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं या पहले पी चुके होते हैं। क्योंकि जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट स्मोकिंग है, अब स्मोकिंग में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ये सबसे पहले चीज़ ज़हन में रखें। स्मोकिंग भी, वेपिंग भी और हुक्का भी, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। आप वेपिंग को इससे स्पेयर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि वेपिंग बेहतर है, वेपिंग ज़्यादा ख़तरनाक है। स्मोकिंग का जो मेन इफ़ेक्ट होता है खून की नालियों पे, स्मोकिंग खून की नालियों को सख्त करती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन को बढ़ाती है, खून की नालियों को बारीक करती है, कमज़ोर करती है और तंग करती है, जिसके नतीजे में खून की नालियों में खून जमने की सलाहियत बढ़ जाती है, क्लॉट्स बनते हैं, खून की नालियाँ तंग होती हैं और खून की सप्लाई जो कि पट्टों तक जानी होती है वो कम मिकदार में पहुँचती है, जिसके नतीजे में आपकी टांग में बाज़-औक़ात खून की सप्लाई कम जाती है तो उसके पाँव के ज़ाया होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी तरह हाथों में और बाकी भी जिस्म के जितने हिस्से भी। और यही वजह होती है कि सिगरेट पीने वालों के दिल की खून की नालियाँ भी तंग होती हैं, जिसकी वजह से उनको दिल के मसाइल भी सामना करना पड़ता है। तो सिगरेट जो है ये वैस्कुलर सर्जरी के लिए तो बहुत ख़तरनाक है, खून की नालियों के लिए। इसलिए सिगरेट के साथ तो किसी भी किस्म की वैस्कुलर सर्जरी की ट्रीटमेंट, हम कोई भी बीमारी हो तो हम ख़ास तौर पर मना करते हैं कि सिगरेट आपने छोड़ने हैं। अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो हम कोई भी ट्रीटमेंट कर लें, हमारा ट्रीटमेंट 100% फेल होता है सिगरेट के साथ। इसलिए जो स्मोकर्स हैं उनको मेरा मैसेज है कि फ़ौरी तौर पे सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो खून की नालियाँ डेफिनेटली आपकी डैमेज होंगी, और अगर आपकी खून की नालियाँ पहले से डैमेज हो चुकी हैं तो उनकी हीलिंग का प्रोसेस कभी भी नहीं होगा जब तक आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते। और स्मोकिंग क्विट करने के लिए प्रॉपर स्मोकिंग क्विट प्रोग्राम्स हैं। आप वैस्कुलर सर्जन के पास अगर रब्ता करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, ये इतना इजी नहीं है स्मोकिंग क्विट करना। तो स्मोकिंग और वैस्कुलर सर्जरी का चोली दामन का साथ है, और इसीलिए वी हैव सम स्पेशल प्रोग्राम्स टू क्विट द स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग क्विट नहीं करेंगे तो आप कि समझ लें कि आपके खून की नालियाँ बहुत ख़तरे में हैं। इसलिए मेरा आपको मैसेज है कि जितना जल्दी हो सकता है कोशिश करके स्मोकिंग क्विट करें।